प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो 47 नय का प्रकरण लिया, उसमें 47 धर्मों के द्वारा आत्मा का वर्णन किया और उसके उपरांत उस परिशिष्ट के उपसंहार रूप से फिर आपने चर्चा करके 19, 20, 21, 22 ऐसे 4 कलश उसमें प्रस्तुत किए हैं। तो 19वें कलश की अपन ने कल स्वाध्याय की थी। उसी में अब आगे कहा, 19वें कलश के ही संदर्भ से आगे कहा। उसमें कहा था ना कि एक एक धर्मों के द्वारा, यानी एक एक नय से अथवा कि शुद्ध ज्ञान प्रमाण से आत्मा शुद्ध चैतन्य ही देखने में जानने में आता है। तो ये आत्म द्रव्य का कहा गया। ये देखो यहाँ अपन देखते हैं, पेज नंबर है 302। इस प्रकार आत्म द्रव्य कहा गया। अब उसकी प्राप्ति का प्रकार कहा जाता है, क्योंकि परिशिष्ट की भूमिका में अपन ने देखा था, शिष्य के मुख से प्रश्न रखा। क्या प्रश्न रखा कि यह आत्मा कौन है, कैसा है तथा किस रीति से यह प्राप्त होता है। तो वहाँ वर्णन के उपरांत अब संहार में भी उपसंहार रूप से जो कथन किया, उसमें भी ये कहा कि आत्म द्रव्य अनंत धर्मों का 302 पेज है। आत्म द्रव्य अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक है। तो उसमें व्यापने वाले अनंत धर्म, अनंत धर्मों में व्यापने वाले अनंत नय और अनंत नयों में व्यापने वाला एक शुद्ध ज्ञान प्रमाण। तो अनंत नय जो कहे तो नयों से आत्मा को देखो या प्रमाण से आत्मा देखो, आत्मा तो एक शुद्ध पवित्र चैतन्य मात्र जानने में आता है। ये कहा। देखो अब कहते हैं 302 पेज पे कि इस प्रकार आत्म द्रव्य कहा गया, बोल्ड अक्षर है जो। अब उसकी प्राप्ति का प्रकार कहा जाता है। ये एक तरह से ये जो आधे पेज का एक बड़ा पैराग्राफ है, इसमें आचार्य भगवान ने पूरी चर्चा करी। पूरी चर्चा करी यानी जैसे कोई रोगी हो तो रोगी जाए वैद्य के पास, तो उसकी पूरी चर्चा क्या कि रोग है, उसका निदान कि क्या रोग है, और फिर उस निदान के बाद उसका उपचार, और उपचार के बाद होने वाली निरोगता। ये पूरी बात है। ऐसे इस एक आधा पेज के करीब का जो पैराग्राफ है, इसमें इस जीव की अनादि का क्या रोग है, इसको क्या समस्या है वो बताई, और समस्या कैसे दूर हुई, और समस्या दूर होने से उसको क्या भाव की प्राप्ति हुई, यानी निरोग यानी पवित्र आत्म स्वभाव की प्राप्ति किस प्रकार होती है, वो यहाँ वर्णन है। देखो, प्रथम तो अनादि पौद्गलिक कर्म जिसका निमित्त है ऐसी मोह भावना के, यानी मोह के अनुभव के, मोह भावना का अर्थ है मोह का अनुभव, मोह रूपी भाव का परिणमन। ऐसा तो मोह के अनुभव के प्रभाव से आत्म परिणति
सदा चक्कर खाती है। यहाँ तक देखो, ये क्या हुआ है कि ये जीव को अनादि से मोह भावना रूप जो परिणमन है, मोह किसे कहना कि पर में सावधानी का भाव मोह है। एक मोह भ्रांति भी उसका अर्थ है, पर अपन इसको ऐसे देखो कि पर में सावधानी इसका नाम मोह है। तो पर में सावधान रहता हुआ यह अनादिकाल से इसकी आत्म परिणति चक्कर खाती है, घूमरी खाती है। ये मोह भावना क्या है कि पर में सावधानी का भाव और स्वयं में असावधानी, ये इसमें निमित्त कौन है कि अनादि से पौदगलिक कर्म इसका निमित्त है। तो ये कहकर कहते हैं इसलिए, यानी इसकी आत्म परिणति सदा चकराती है, घूमरी खाती है, चक्कर खाती है। इसलिए यह आत्मा समुद्र की भांति अपने में ही क्षुब्ध होता हुआ क्रमशः प्रवर्तमान अनंत ज्ञप्ति व्यक्तियों से परिवर्तन को प्राप्त होता है। क्या होता है कि है तो आत्मा जानने वाला, देखने वाला, तो इसके जानने देखने का व्यापार तो रुका नहीं है, लेकिन इसको स्वयं में सावधानी नहीं है और पर में ही यह सावधान हुआ है। इस प्रकार इसके वर्तते हुए ज्ञान परिणाम परिणति में यह अनंत ज्ञेय जानने में आते, अलग अलग ज्ञप्ति व्यक्ति माने ज्ञान की पर्याय, प्रवर्तमान अनंत व्यक्ति ज्ञप्तियां क्रमशः प्रवर्तमान, एक एक समय में एक एक ज्ञान की परिणति अनादि से प्रवर्तमान है। वो प्रवर्तमान होती हुई ज्ञान परिणति, ज्ञान पर्याय, ज्ञप्ति व्यक्तियां, वो ज्ञान पर्याय में परिवर्तन हो रहा है। क्या ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना। अब ये अपने को नहीं जानता, स्वयं में सावधान नहीं, पर में सावधान रहता हुआ मोह भावना के वशीभूत या प्रवाह से, उसके प्रभाव से ये चक्कर खा रहा है। इसलिए इसके जो जानने देखने का वर्तता प्रवर्तमान क्रमशः प्रवर्तमान व्यापार है, उसमें अनेक प्रकार के ज्ञेय अलग अलग समय में जानने में आते हैं। तो वे जो ज्ञप्ति व्यक्तियां हैं, देखो इसलिए लिया, इसलिए ज्ञप्ति व्यक्तियों के निमित्त रूप होने से जो ज्ञेय भूत हैं, ज्ञप्ति व्यक्तियां माने इसकी ज्ञान की वर्तती अवस्थाएं, उन ज्ञान की वर्तती अवस्था में कौन निमित्त है कि वे ज्ञेय पदार्थ, तो वे ज्ञेय पदार्थ से इसकी मैत्री प्रवृत्ति है। लिखा है इसमें देखो, ऐसी बाह्य पदार्थ व्यक्तियों के प्रति उसकी मैत्री प्रवृत्ति है। किसकी? अज्ञानी की। अनादि से यह अज्ञानी मोह भावना के प्रभाव से सदा घूमरी खा रही है। इसकी आत्म परिणति स्वयं में सावधान है नहीं, पर में सावधान रूप जो मोह की परिणति है, उससे ये स्वयं अपने में ही क्षुब्ध हो रहा है। और अपने में क्षुब्ध होता हुआ ज्ञान दर्शन तो चालू है, तो जानता परिणमते क्रमशः प्रवर्तमान जानने देखने की अवस्था में उसकी अवस्थाओं में निरंतर हीना दिखता परिवर्तन चल रहा है और उसके ज्ञेय भिन्न भिन्न है। तो उन ज्ञप्ति व्यक्तियों में निमित्त कौन है कि जो ज्ञेय भूत बाह्य पदार्थ, ऐसे बाह्य पदार्थ व्यक्तियों के प्रति उसकी मैत्री प्रवृत्ति है और स्वभाव से उसकी अमैत्री चलती है। इसलिए आत्म विवेक शिथिल हुआ होने से, आत्म विवेक में ये शिथिल पड़ गया है। क्यों शिथिल पड़ गया है कि स्वयं में सावधान ही नहीं, पर में सावधान बरतता है, अनेक प्रकार के ज्ञेयों को जानता परिणमित होता, उन ज्ञेयों के प्रति इसकी मैत्री प्रवृत्ति है। इसलिए आत्म विवेक शिथिल हुआ होने से अत्यंत बहिर्मुख ऐसा वह कौन के राग द्वेष द्वैत, बीच का छोड़ दिया मैंने, अत्यंत बहिर्मुख ऐसा वह राग द्वेष रूप परिणमित होता है जो कि पुनः पौदगलिक कर्म का रचयिता है। कौन? राग द्वेष का परिणाम,
रचयिता है या ना, वो उसकी परिणति में राग देश रूपी प्रवृत्ति उसमें निमित्त होती है, इसलिए उसके आत्म प्राप्ति दूर ही है। दोबारा से देखना इस पैराग्राफ को, इसमें अनेक बार इसलिए शब्द आया है। इसलिए शब्द क्यों आया है कि इसमें क्रम से इस अनादि अज्ञानी के रोग का निदान कहा है। निदान माने क्या रोग है वो बताया है। तो यदि अपन इसको ऐसे ऐसे न लिखकर इसलिए 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 ऐसे लिखो तो देखना क्या होता है। ऐसा देखना अपन तो पढ़ेंगे, इसमें देखना। प्रथम तो अनादि पौदगले कर्म जिसका निमित्त है। किसका निमित्त है? वर्तती हुई मोह भावना का। मोह भावना क्या है? स्वयं में असावधानी और पर में सावधानी। इस प्रकार से यह इस मोह के प्रभाव से इसकी आत्म परिणति यानी जानने देखने की परिणति सदा चक्कर खाती है। तो क्या होता है? इसलिए क्या हो रहा है? इसलिए यह आत्मा समुद्र की भांति अपने में ही क्षुब्ध है, और अपने में क्षुब्ध होता हुआ इसकी जो क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञान अवस्थाएं हैं, तो उन ज्ञान अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। और वह परिवर्तन में निमित्त कौन हो रहे हैं? कि वे गेयभूत बाह्य पदार्थ। तो इसकी बाह्य पदार्थों के प्रति मैत्री प्रवर्त रही है, और इस प्रकार की मैत्री के कारण इसका आत्म विवेक शिथिल हुआ है, और आत्म विवेक शिथिल होने के कारण अत्यंत बहिर्मुख वृत्ति है, यानी किंचित भी स्वसन्मुखता इसके है नहीं। तो अत्यंत बहिर्मुख वृत्ति में इसको क्या उपज रहा है कि राग द्वेष द्वैत रूप परिणमन हो रहा है, और राग द्वेष के द्वैत रूप परिणमन से वह राग द्वेष निमित्त होता है नवीन कर्म की रचना में। तो वह पुनः पौदगले कर्म के रचयिता राग द्वेष रूप परिणमित होता है, इसलिए उसके आत्म प्राप्ति दूर ही है। ये क्या कह दिया आपने? ये यूं कह दिया कि आत्मा तो वीतराग स्वरूप है। अब वीतराग स्वरूप आत्मा में सावधान नहीं है, आत्म विवेक जागृत नहीं है, तो ये क्या है कि राग देश रूप परिणति में ही पड़ा हुआ है, और उसके निमित्त से नवीन कर्म बंध है, और वो कर्म जब उदय में आता है ये पुनः राग देश रूप परिणमित होता है। तो इसके आत्म प्राप्ति कहाँ से हो? इसलिए कहा आत्म प्राप्ति दूर ही। परंतु जब यही आत्मा जिसके रोग का यहाँ निदान करके बताया कि इसको भाई तकलीफ क्या है, अनादि से जीव को तकलीफ क्या है, वो तकलीफ बताई। फिर कहते हैं परंतु अब जब यही आत्मा प्रचंड कर्म कांड द्वारा अखंड ज्ञान कांड को प्रचंड करने से, बहुत गजब की भाषा है, देखो क्या कहना चाहते हैं। अब जब यही आत्मा, कौन सा आत्मा? वह अज्ञानी आत्मा जो स्वरूप से असावधान पर में सावधान पने वर्तता हुआ निरंतर राग देश की वृत्ति में पड़ा हुआ है, वह आत्मा प्रचंड कर्म कांड। क्या होता है प्रचंड कर्म कांड? कि ज्ञानी धर्मात्मा संतों के द्वारा सर्वज्ञ के शासन में बताए गए वस्तु स्वरूप उसके निर्णय के लिए प्रचंड अभ्यास करता, उसके निर्णय का प्रचंड अभ्यास। ये प्रचंड शब्द का अर्थ है, यहाँ कर्म कांड माने वो व्यवहार क्रिया कांड की बात नहीं है। कर्म कांड माने वो विकल्पात्मक वृत्ति द्वारा धारणात्मक ज्ञान में आत्मा का निर्णय करना, ये है कर्म कांड। कार्य क्या कार्य कर रहा है, क्या कार्य में लग गया, कि वो अभी कौन सा कार्य कहा कि ये आचार्य भगवंतों ने सर्वज्ञ के शासन में जो वस्तु स्वरूप स्वयं जाना और सर्वज्ञ ने बताया, उसका जो प्रतिपादन किया, उसको यथार्थतया समझकर उसका सच्चा अभिप्राय ग्रहण करके उसको विचार में लेकर के विकल्पात्मक वृत्ति कौन सी? वह उसकी विचार, तत्व विचार वाली विकल्पात्मक वृत्ति। तो तत्व विचार की विकल्पात्मक वृत्ति द्वारा इस आत्मा का धारणा में विकल्पात्मक निर्णय करने वाले प्रचंड कर्म कांड के द्वारा अब क्या किया उसने? अखंड ज्ञान कांड को प्रचंड किया।
यानी यह अखंड ज्ञान वस्तु हाँ उसको साधा। कैसे कि जो अपने विकल्पात्मक धारणा ज्ञान में जैसा आत्मा का स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा ने फरमाया वैसा यहाँ निर्णय में लिया, और निर्णय में लेकर के वह उस विकल्पात्मक वृत्ति का लक्ष्य छोड़कर अपने अखंड ज्ञान स्वरूप की तरफ जब उपयोग ढला तो अखंड ज्ञान कांड प्रकट हुआ। प्रचंड कर्म कांड द्वारा अखंड ज्ञान कांड को अब कहा प्रचंड करने से। प्रचंड कैसे करा कि आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्मा का स्वयं संवेदन और उसमें ही एकाग्रता, ये इसकी प्रचंडता है। ये इससे क्या हो गया इसको कि ये करने से क्या 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 काम हो गया जो पहले नहीं था, निदान बताया था ना। तो कहा अनादि पौदगलिक कर्म रचित मोह को, मोह माने मिथ्यात्व राग देश सब आ गया। तो ये कहाँ से आ रहा है कि यह जीव की अपनी ही परिणति में स्वरूप को नहीं जानने से और स्वरूप यानी स्वभाव और विभाव के बीच भेद ज्ञान का विवेक नहीं होने से इसकी परिणति में मोह का अपराध चला आया है। और वह अपराध में निमित्त कौन है कि अनादि पौदगलिक कर्म जो है वो उसमें निमित्त है। रचित लिखा है, तो अनादि पौदगलिक कर्म रचित, तो कर्म मोह को रच नहीं रहा है, कर्म उसमें निमित्त है। अनादि का, अनादि से जीव को कर्म का संयोग है, तो वो अनादि से जो कर्म का संयोग है वो उसमें निमित्त है। किसमें? इसके स्वयं के अपराध रूपी मोह भाव में। ये कैसा है मोह कि बद्ध घातक है। बद्ध घातक का एक समय सार जी में आता है ना, बद्ध घातक। बद्ध माने वृक्ष और घातक माने लाख। वो लाख वहीं उत्पन्न हो रही है। वो जो वृक्ष है, मान लो आम का वृक्ष है, तो वो तो अत्यंत मीठे फल देने वाला, अत्यंत छायादार, हृष्ट पुष्ट होने पर भी उसमें घात कौन कर रहा है? तो वहीं पर रही हुई लाख। तो क्या लाख वृक्ष का स्वभाव है? ऐसे ही अपनी परिणति में मोह राग देश का जो भाव है वो यह आत्मा अनंत सुख अनंत आनंद के फल देने वाला होने पर भी इसके वहां पर बद्धता, वो बद्ध हो रहा है, माने उसका उससे घात हो रहा है। तो ये दो भाव हैं, एक ही चीज में दो भाव, एक बद्ध भाव, एक घातक भाव। बद्ध कौन? कि जो है तो स्वरूप से हृष्ट पुष्ट, लेकिन घात हो रहा है उसका राग आदि परिणति के द्वारा, आत्मा में घटाएंगे तो इसने आत्मा और राग के बीच में विभाग ज्ञान पूर्वक विभक्त कर लिया। किसको? मोह को अपने से, मोह राग देश को अपने वीतराग स्वरूप से विभाग ज्ञान पूर्वक विभक्त कर लिया। तो विभक्त करने से अब क्या हो गया कि इसको अपने आत्मा का दर्शन हो गया। कैसे हो गया? पहले क्या था कि इसकी आत्म परिणति सदा चक्कर खाती है, आत्म विवेक शिथिल हुआ है। तो आत्म विवेक शिथिल होने से क्या है कि आत्मा को यह रागादि से भिन्न जान ही नहीं पा रहा, पहचान ही नहीं पा रहा, जबकि वे दोनों न्यारे न्यारे हैं, भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न भाव हैं, भिन्न भिन्न वस्तु है। उनको नहीं जानता। फिर जब उसने कैसे जाना कि प्रचंड कर्म कांड के द्वारा जाना। प्रचंड कर्म कांड माने तत्व विचार की शुभ उपयोग रूप जो विकल्पात्मक विचार दशा के द्वारा आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करके उस निर्णय के अनुसरण में विकल्पों का लक्ष्य छोड़कर एक अपने आत्म स्वभाव को अनुभव में लिया। तो क्या हुआ है वहां कि स्वयं पर भेद विज्ञान हुआ है। तो स्वयं पर कौन कौन है कि स्वयं आत्मा, ज्ञान आनंद वीतराग स्वरूप आत्मा, और जो अनादि पौदगलिक कर्म के निमित्त से होता हुआ परिणति में जो मोह है उसमें इसने विभक्त कर लिया है। तो अब उसने विभक्त करने से क्या हुआ कि आत्मा का उसको दर्शन हुआ। तो उसकी जो व्यक्तियां है ना,
यानी उसकी जो ज्ञान दशा चल रही है उसमें यह आत्मा स्वयं हुआ ना। तो स्वयं होने से वह केवल आत्म भावना के, आत्म भावना माने आत्मानुभव, आत्मानुभव माने आत्मा का उपयोग दशा में संचेतन, ऐसा अनुभव, उसके प्रभाव से परिणति इसकी निश्चल हो गई। जो घूमरी खा रही थी वो अब निश्चल हो गई, और निश्चल होने से समुद्र की भांति पहले क्षुब्ध हो रहा था, अब अपने में ही अति निष्कंप रहता हुआ। अब जब से इसने मोह राग देश से भिन्न अपने इस आत्म स्वरूप अनंत धर्मों के अभेद आत्मा को पहचाना, आस्वादन, संचेतन किया, वहां से इसको क्या हुआ, आत्म अनुभव हुआ, और आत्म अनुभव होने से परिणति में निश्चलता हो गई। क्या हो गई निश्चलता? ये मैं ये सब छूट गया, उनके प्रति जो मैत्री थी वो भी छूट गई। अब तो उसको अपने स्वरूप का अनुभव हुआ होने से अपने में ही अति निष्कंप है। ज्ञानी की बात है ये, चौथे गुण स्थान की, अपने में अति निष्कंप रहता हुआ। अब देखो इसमें एक साथ ही अनंत ज्ञप्ति व्यक्तियों में व्याप्त होकर, वो जो ज्ञप्ति व्यक्तियां चलती है ना, अभी भले बहिर्मुक्ता हो तो उन ज्ञप्ति व्यक्तियां माने ज्ञान की परिणमित प्रवर्तमान अवस्थाएं, उन अवस्थाओं में ये ज्ञायक प्रभु स्वयं व्यापक हो गया। कैसे हो गया कि भले वहां पर रूप से पर पदार्थ जानने में आते हों, लेकिन ये स्वरूप से स्वयं तो वहां पर हाजिर रहता है। तो अनंत ज्ञप्ति व्यक्तियों में व्याप्त हो गया है। तो व्याप्त होकर अब कोई अवकाश ही नहीं है कि इसकी पर से मैत्री हो। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके तो हर ज्ञान उपयोग दशा में वह आत्मा अपने आत्मपने से वहां पर जानने में, संचेतना में आ रहा है। देखो, अभाव के कारण, अवकाश के अभाव के कारण अब कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए सर्वथा विवर्तन को प्राप्त नहीं होगा। ये इसकी ज्ञान पर्याय नहीं बदल रही, कि ज्ञान पर्याय तो बदल रही है पर ज्ञान पर्याय में स्वयं नहीं बदल रहा है, तो विवर्तन नहीं हो रहा इसको। तब ज्ञप्ति व्यक्तियों के निमित्त रूप होने से जो ज्ञेय भूत हैं, अभी ज्ञप्ति व्यक्तियां हैं, उनमें बाह्य पदार्थ भी जानने में आ रहे हैं, लेकिन स्वयं पदार्थ तो स्वरूप से ही जानने में आ रहा है ना। तो अब जो ज्ञप्ति व्यक्तियों के निमित्त जो ज्ञेय भूत पदार्थ हैं, ऐसी बाह्य पदार्थ व्यक्तियों के प्रति वास्तव में उसे मैत्री नहीं प्रवृत्ति। भले वह लक्ष्य में उपयोग उधर जाता है, उसका जानना होता है, लेकिन बाह्य पदार्थों के प्रति उसकी मैत्री प्रवर्तती नहीं है। और इसलिए आत्म विवेक सुप्रतिष्ठित सुस्थित हुआ होने के कारण, आत्म विवेक यानी आत्मा को आत्मा रूप जानता हुआ और राग आदि को अनात्मा जानता हुआ, ऐसा जो विवेक है वह सुस्थित है। ऊपर कहा था ना, निश्चल हो गई है परिणति। ऐसा सुस्थित हुआ होने के कारण अत्यंत अंतर्मुख हुआ ऐसा यह आत्मा पौद्गलिक कर्मों के रचयिता, राग देश द्वैत रूप परिणति से दूर होता। क्या गजब का वर्णन है। यानी आधा पौना पेज है, इसमें यदि देखा जाए तो 14 पूर्व का सार लिख दिया है आचार्य अमृतचंद्र देव ने। क्योंकि 14 पूर्व में क्या आया है कि अनादि से जीव के जो मिथ्यात्व रूपी रोग है उसका निदान बताया, उसका उपचार बताया, और उपचार पूर्वक निरोगता क्या होती है ये बताया। यही तो बताया है। और ये एक पौना पेज के एक पैराग्राफ में ये सारी बात आचार्य अमृतचंद्र देव ने रख दी, और बहुत ही गठी भाषा, सुस्पष्ट भाषा। देखो अब क्या हो गया
कि ये इसका आत्म विवेक सुस्थित होने से अत्यंत अंतर्मुख वर्तता है, और अत्यंत अंतर्मुख वर्तता होने से पौद्गलिक कर्मों को रचने में जो निमित्त है राग देश रूप परिणति, उससे यह दूर होता गया। तो उससे दूर होता हुआ और पहले पूर्व में जो कभी अनुभव नहीं किया था, तो पूर्व में अनुभव नहीं किए गए अपूर्व ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को आत्यंतिक रूप से ही प्राप्त करता है। आत्यंतिक जो है ना विशेषण रूप है, आत्यंतिक का अर्थ है उसको विशेष रूप से है ना, भली प्रकार से अत्यंत रूप से प्राप्त करता है। तो आचार्य परमात्मा कहते हैं कि देखो भैया, ये सब हमने तुम्हारी स्टोरी तुम्हें सुना दी और तुम्हारी बीमारी का इलाज भी बता दिया, और बीमारी के इलाज के बाद तुम कैसे निरोग हो जाओगे वो भी बता दिया। इसलिए हे जगत, तुम भी ज्ञानानंदात्मक परमात्मा को अवश्य प्राप्त करो, अब विलंब न करो, अवश्य प्राप्त करो, जल्दी प्राप्त करो, अवश्य प्राप्त करो। गुरुदेव का खुलासा है इसी बड़े पैराग्राफ के ऊपर, बहुत ही एकदम इतना गजब का खुलासा है। देखो 303 पेज, एक एक पॉइंट इसमें बना है। देखो, अनादि से अज्ञानी जीव पर में सावधान बनकर चक्कर खाता है। लो, क्यों चक्कर खा रहा है? पर में सावधान। प्रथम तो अज्ञानी को अनादि पौद्गलिक कर्म जिसका निमित्त है, ऐसी मोह भावना के प्रभाव द्वारा आत्म परिणति सदा चक्कर खाती है। इसका अर्थ करते हैं। देखो, अज्ञानी जीव को ज्ञानानंद स्वभाव की मैत्री नहीं रहती, परंतु कर्म के साथ मैत्री रहती है। कर्म कहो कि परब्रह्म, कर्म निमित्त मात्र है। मिथ्या श्रद्धा रही हुई है पर में, तो पर में निमित्त में सावधान है। स्वयं की सावधानी छोड़कर पर में सावधान है, और अपने उपादान में मिथ्या श्रद्धा का प्रभाव। ये गुरुदेव की शैली है। वहां ऊपर पढ़ा अनादि पौद्गलिक कर्म जिसका निमित्त है, तो उपादान कौन है ये तो खड़ा कर लो पहले, कि उपादान अपना ही अशुद्ध उपादान है जिसमें मिथ्या श्रद्धा का प्रवर्तन है, और उसका ये प्रभाव। कोई मोह कर्म, मोहिनी कर्म का कोई प्रभाव नहीं है, वह तो निमित्त है। मिथ्या अभिप्राय हुआ है इसको, कैसा कि पर पदार्थ मेरे हैं ऐसे मोह से, यानी उनमें सावधान पने से आत्म परिणति चक्कर खाती है। तो काय से खाती है? मिथ्या श्रद्धा के प्रभाव से आत्मा की अवस्था सदा चक्कर खाती है। आत्मा की समय समय अवस्था उसे होती है। आत्मा की कौन सी अवस्था? ज्ञान की अवस्था। जानना देखना थोड़ी रुक गया है। भले कर्म का संयोग है, मिथ्या श्रद्धा है, स्वरूप को नहीं जानता, स्वरूप के प्रति उसको सावधानी नहीं है, तो भी जानना देखना चल रहा है। उसमें उस जानने देखने की पर्याय में पर पदार्थ के साथ मैत्री है, यानी ज्ञान पर्याय में जो निमित्त पड़ते हैं, कौन? गेयभूत पदार्थ। उन निमित्तों की मैत्री नहीं छोड़ता, ये मोह का प्रताप है। ज्ञान तो ज्ञान रूप से वर्त रहा है। जब यह अपने आत्म विवेक में स्थित हो जाएगा तो भी ज्ञान में पर गेय बनेंगे, लेकिन वो उनकी मैत्री नहीं रहेगी। और मैत्री क्यों चल रही है अभी? ये मोह का प्रभाव है, प्रताप है। आत्मा की अवस्था चक्कर खाती जाती है, कभी शुभ भाव कभी अशुभ भाव करता है। वांछन, दया, दान आदि असंग प्रकार के शुभ भाव हैं। हिंसा, झूठ, चोरी ऐसे असंग प्रकार के अशुभ भाव हैं। अज्ञानी उनमें लाभ मानकर चक्कर खाता है। इस शरीर का करूं, पर की दया का पालन करूं, पुत्र पुत्री का विवाह करूं, मकान बनाऊं,
कपड़े बनाऊं, यात्रा में जाऊं, ऐसे चक्कर खाता है। जीव मिथ्या भाव करता है। कौन? जीव मिथ्या भाव स्वयं करता है। कर्म तो निमित्त मात्र है, उपादान स्वयं का है। ये वाला मेल तो अपने चित्त में से गुरुदेव श्री की अपन को यदि शिष्यता प्राप्त हुई है और हमने उन्हें गुरु माना है, तो ये बात हमारे चित्त से बिल्कुल खुरच के निकल जानी चाहिए कि जगत का कोई प्रकार का कर्म, कोई प्रकार के वो स्थिति और अनुभाग लेके आया हो, मेरी परिणति का बाल बांका नहीं करता। जो कुछ गड़बड़ी है वह मेरे अशुद्ध उपादान से, यह मेरे अपराध का भाव है, निमित्त मित्त कुछ नहीं। ये तो खत्म ही हो जानी चाहिए। जीव मिथ्या भाव करता है, कर्म तो निमित्त मात्र है, उपादान स्वयं का है। कर्म का प्रवाह नहीं है, प्रभाव नहीं है। कर्म का प्रभाव नहीं है। यहाँ लिखा ना आचार्य भगवान ने, मोह के प्रभाव से। ये नहीं लिखा अनादि पौधगले कर्म जिसमें निमित्त है, ऐसे मोह के प्रभाव से। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि ऐसा नहीं था तो ऐसे लिख देते, कर्म के प्रभाव से। नहीं लिखा है। अपनी विपरीत मान्यता का प्रभाव है। अपने स्वभाव को पहचानता नहीं है, इसलिए पुण्य पाप में गुलाट खाता है। मैं निमित्त को दूर करूं और मैं निमित्त को प्राप्त करूं, इसमें ही उलझा है ना। ये वाले निमित्त हटाओ और ये वाले निमित्त लेकर आओ, ऐसे चक्कर खाता है। देखो क्या कहते हैं कि जैसे रुई की पूनी एक के बाद एक साधते हैं, उसमें अंतर नहीं पड़ता है। रुई ली तो वो पूनी साधते हैं, फिर दूसरा रुई का टुकड़ा लिया, फिर साधा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे लंबी डोरी बन जाती है। ऐसे ही तो बनता है सूत। तो ऐसे रुई की पूनी एक के बाद एक जैसे साधते हैं, वैसे आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, भय संज्ञा, ऐसी चारों संज्ञाएं एक के बाद एक हुआ करती हैं। क्यों? अपने स्वरूप में सावधान नहीं, जानता नहीं, पहचानता नहीं, और बाह्य पदार्थों के प्रति मैत्री प्रवृत्ति है, तो वो उसी में ही लगा रहता है। इस प्रकार आत्म परिणति सदा चक्कर खाती है। जैसे समुद्र अपने में क्षुब्ध होता है, ऐसे आत्मा अपने में क्षोभ को प्राप्त होता है। मिथ्यात्व सहित आकुलता होती है। कैसी आकुलता? देखो कैसा मिथ्यात्व कि नौकर को रुपए देने पर भी काम व्यवस्थित नहीं करता। ये हैरान है। मैं मुनि पना ले लूं, ये स्त्री पुत्र के जंजाल से मैं परेशान आ गया हूं, मैं मुनि पना ले लूं, ऐसी आकुलता किया करता है। और अपने मोह भाव से क्षुब्ध होता है। मैं शरीर को ऐसा बनाऊं, पतला करूं, मोटा करूं, मैं ऐसा आहार छोड़ दूं, मैं कायोत्सर्ग कर लूं, ऐसे पर के ऊपर दृष्टि है, परंतु स्वभाव के ऊपर दृष्टि नहीं है, आत्मा का भान नहीं है, इसलिए पर को साधन बनाना चाहता है। लो, पर को साधन क्यों बनाना चाहता? कभी मजे के लिए पर को साधन बनाना चाहता है, कभी धर्म के लिए पर को साधन बनाना चाहता है, कभी मोक्ष प्राप्त करने के लिए पर को साधन बनाना चाहता है, कभी नरक जाने के लिए पर को साधन बनाना चाहता है। अरे ऐसे यह चक्कर खाता है। अगला पॉइंट देखो, 304 पेज। मिथ्या दृष्टि की ज्ञान पर्याय पर में ठीक अठीक मानकर परिवर्तन पाती है। राग द्वेष रूप, राग द्वेष के द्वैत आया था ना शब्द। क्रमशः प्रवर्तमान अनंत ज्ञप्ति व्यक्तियों द्वारा आत्मा परिवर्तन पाता है। यानी क्या चल रहा है कि अपनी ज्ञान पर्याय में क्रम क्रम से अनेक को जानने की पर्याय को प्राप्त करता है। अनेक को नहीं प्राप्त करता, अनेक को जानने की पर्याय प्राप्त करता है।
दया को जानूं, समूह शरण में जाऊं तो उसको जानूं, गिरनार जाऊं, ऐसे जानने की पर्याय में परिवर्तन पाता है। और मैं जानने देखने वाला हूँ ऐसा न पकड़ करके पर को एक रूप जानने का, आप रूप जानने का काम करता है। सो क्रम क्रम से जानने की अवस्था परिवर्तन को प्राप्त होती है। घड़ी में हंसना, घड़ी में रोना, ऐसे ज्ञान पर्याय परिवर्तन पाती है। अनंत जानने की पर्याय परिवर्तन को पाती है, वह मिथ्यात्व भाव है। क्या मिथ्यात्व है? कि पर में आप रूपता करता है ना, ये ज्ञान की पर्याय समय समय में भिन्न भिन्न होती है, वह परिवर्तन को प्राप्त होती है। उस परिवर्तन के प्राप्त होती ज्ञान पर्याय में जो अनेक गेय जानने में आते हैं, उसमें इसकी मैत्री बढ़ती है। वो नीचे कहना है, उस मिथ्या श्रद्धा से परिणति को पाता है, माने परिवर्तन को प्राप्त होता है। अज्ञानी को निमित्त के साथ मैत्री बढ़ती है। एक एक लाइन का, एक एक शब्द का गुरुदेव ने खुलासा किया। इसलिए आत्म विवेक शिथिल हुआ होने के कारण अत्यंत बहिर्मुख ऐसा वह फिर से पौधगलिक कर्म को रचने वाले राग द्वेष द्वैत रूप से परिणमित होता है, परिणमता है। और इसलिए उसे आत्म प्राप्ति दूर ही है। अब खुलासा देखो, पुद्गल कर्म निमित्त है। बहुत एकदम एक एक पॉइंट गजब का है। पुद्गल कर्म निमित्त है, मोह भाव अपनी योग्यता से हुआ, इसलिए आत्म परिणति चक्कर खाती है। पुद्गल कर्म के कारण खाती है ये नहीं, पुद्गल कर्म मोहिनी आदि निमित्त है, और यह मोह रूप भाव से स्वयं अपनी योग्यता में परिणमित हुआ है, इसलिए आत्म परिणति चक्कर खाती है। उससे क्या हो रहा है कि मिथ्या भाव में क्षोभ को प्राप्त हुआ, क्षुब्ध होता है। क्रमशः व्यक्ति परिवर्तन में रुक जाता है। कैसे रुक जाता है? कि जैसे जैसे निमित्त से राग हुआ उसमें रुक जाता है। जैसे कोई पदार्थ को जानने में आया, ये ठीक है, ऐसे उस राग में रुका। ये हटाने का भाव आया, ठीक है, हटाने का भाव आया, इस प्रकार उसमें रुक जाता है। इसलिए निमित्त की दोस्ती नहीं छूटती इसकी। पूर्व ज्ञान अवस्था पलटकर नई ज्ञान दशा पाता है, उसमें शास्त्र निमित्त है। तो निमित्त है इसलिए ज्ञान होता है, ऐसा मानने वाले को निमित्त के साथ दोस्ती नहीं छूटती। बारीक में बारीक बात बता दी, मोटी मोटी बातें तो तुम खुद समझ सकते हो। पहले मुझे मालूम नहीं था कि मेरी भूल क्या है, और अब यहाँ पर शास्त्र के को पढ़ने सुनने से मुझे मेरी भूल का ज्ञान हुआ, समझ लो। तो वो भूल का ज्ञान हुआ तो वह ऐसी पहले भूल को नहीं जानने की ज्ञान दशा थी, अन्य जानने की थी। अब भूल को जानने की ज्ञान दशा हुई तो इसमें शास्त्र निमित्त है। तो शास्त्र निमित्त है तो इसके क्या इस प्रकार की मान्यता हो गई, विपरीत अभिनिवेश कहो, विपरीत मान्यता कहो, मिथ्यात्व भाव कहो कि निमित्त है इसलिए ज्ञान होता है। लो, ऐसा मानने वाले को निमित्त के साथ दोस्ती नहीं छूटती। इसको भ्रमणा पड़ी है, इसको निमित्त बोलता जाएगा, निमित्त से, लेकिन अनादि से स्वाधीनता नहीं है, निमित्ताधीनता है। तो वो निमित्त से हुआ तो उस चक्कर में इसको कैसी मैत्री प्रवृत्ति है, ये वाला निमित्त जुटाओ और ये वाला हटाओ, तो ये इस चक्कर में लगा रहता है। ज्ञान की वर्तमान पर्याय पूर्व अवस्था से पलटकर अवस्थांतर होती है, वह क्रमशः परिवर्तन पाती है। पुस्तक में से सुनता है तो वैसा ज्ञान होता है, और गिरनार देखूं तो वैसा ज्ञान होता है, पर जीव बचे तो वैसा ज्ञान होता है।
अरे वहां ज्ञान जो स्वयं से होता है उसमें पर निमित्त है। शास्त्र सुनता है, शास्त्र में पढ़ते हैं तो शास्त्र में 7 तत्व का नाम आया तो 7 तत्व को मैंने जाना, तो पुस्तक में से सुना पढ़ा, इसलिए मेरे ज्ञान में 7 तत्व जानने में आए, 7 तत्व के नाम जानने में आए। ऐसा जो ज्ञान है वह स्वयं से होता है और उसमें वह शास्त्र निमित्त है, लेकिन अज्ञानी की दृष्टि निमित्त के ऊपर है। ये कहाँ चक्कर में लगा हुआ है कि निमित्त है इसलिए जानने में आया, दया का भाव हुआ ऐसा ज्ञान हुआ। अरे वहां ज्ञान स्वयं से हुआ है, उसमें दया रूपी राग निमित्त है, परंतु अज्ञानी को ऐसा लगता है कि बताओ साहब, दया के समय मुझे हिंसा का ज्ञान क्यों ना हुआ। इसके तर्क आते ना ऐसे, अनादि अज्ञान में तर्क भी ऐसे कुतर्क आते हैं, क्योंकि जब तक वस्तु की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं करेगा ऐसे ही तर्क उपस्थित होते हैं, उत्पन्न होते हैं। कैसे कि साहब, जब मेरे को सामने वाले गाय के प्रति दया आई तो उसका हिंसा का ज्ञान क्यों ना हुआ, दया का ही ज्ञान क्यों हुआ। अरे दया का भाव हुआ तो ज्ञान हुआ, ऐसे करके ये दया भाव के निमित्त के साथ मैत्री करता है। दया का भाव है ना, तो यहाँ जानने में आया दया का भाव, तो दया का भाव जानने में आया, तो दया का भाव तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान पर्याय में दया का भाव जानने में आया, उस ज्ञान में दया का भाव निमित्त है। लेकिन इसको लगता है कि दया का भाव था तो यहाँ ज्ञान में आया, ऐसी इसकी निमित्त के साथ मैत्री करता है। यूं भी कहता है सम्यक शिखर देखने से सम्यक शिखर का ज्ञान होता है, कोई गिरनार का तो ज्ञान नहीं होता है। इसलिए सम्यक शिखर के कारण ज्ञान हुआ ऐसा मानता है। वस्तु स्थिति क्या है कि तेरी ज्ञान पर्याय की उस समय की उपादानगत योग्यता में, वह ज्ञान की खिलावट में सम्यक शिखर जैसे गे का आकार के अनुरूप ज्ञानाकार का परिणमन स्वाधीनता से होना था सो हुआ है, और उसमें निमित्त वह सामने रहा पदार्थ है। भिन्न भिन्न ज्ञान पर्याय में वे चीजें निमित्त पड़ती हैं, इसलिए अज्ञानी को निमित्त के साथ दोस्ती नहीं छूटती। भगवान ज्ञान स्वभावी है, उसकी वर्तमान पर्याय में प्रकटता भिन्न भिन्न है और निमित्त भी भिन्न भिन्न पलटते हैं। इसलिए अज्ञानी को लगता है कि निमित्त के कारण से ज्ञान होता है। घर में बैठा हो तब समूह शरण का ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब समूह शरण देखा तो ज्ञान हुआ, ऐसा मानता। अपनी ज्ञान पर्याय का, 2 लाइन गंभीर है देखो, अपनी ज्ञान पर्याय का काल क्रम समय समय में स्वयं से, जिस समय जो जानने का परिणाम होना है वह जानने का परिणाम स्वयं अपने से होता है। सामने जो पदार्थ जाना गया वह निमित्त नाम जरूर पाता है, गेय रूप निमित्त, लेकिन उससे यहाँ ज्ञान होता है ऐसा कतई नहीं। जिस क्रम में जो ज्ञान भाव आने वाला है वह आता है, वह भी समय समय में बदलता है और सामने निमित्त भी बदलता है, और अज्ञानी को भ्रम पड़ जाता है कि निमित्त के कारण ज्ञान होता है। ऐसा कहना, आपने तो ऐसा शब्द बोला तो हमें उस शब्द का ज्ञान हुआ, आपने बोला आत्मा तो हमें आत्मा शब्द का ज्ञान हुआ, ऐसा है ही नहीं। अज्ञानी अपने ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, तो उस शब्द का परिणमन तो वैसा ही हुआ, लेकिन तेरे ज्ञान में कुछ और आया। अज्ञानी अपने से ज्ञान नहीं मानते, भिन्न भिन्न निमित्त से भिन्न भिन्न ज्ञान हुआ मानते। ज्ञान तो भिन्न भिन्न हो रहा है, लेकिन वह ज्ञान भिन्न भिन्न अपने काल क्रम में अपने स्वयं से हो रहा है। इसको उसी काल में निमित्तों का जो बदलावट देखता है तो मानता है कि निमित्त बदलने से ज्ञान की परिणाम बदला है। देखो यहाँ प्रश्न किया है कि समय सार पढ़ते समय
पद्म पुराण का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? आप तो हमें जी बता दो। समय सार निमित्त है, और उस समय सार का जो प्रतिपाद्य है, जो उसमें कहा जा रहा है, वो विषय इसके ज्ञान का विषय बना। तो वही विषय बना, पद्म पुराण का विषय क्यों ना बना? तो कहते हैं समाधान, तेरी समय समय की ज्ञान पर्याय बदलती है। तो सुनो जरा, यहां से सुनो, अपने में ज्ञान गुण है, न समय सार में ज्ञान गुण है, न पद्म पुराण में ज्ञान गुण है, पुस्तक में तो नहीं। तो अपने में ज्ञान गुण है, उसकी पर्याय समय समय में व्यक्त होती है, वही ज्ञान दशा है। अब पर्याय ना हो तो गुण नहीं रहता। अपनी पर्याय समय समय में भिन्न भिन्न होती है, वह अपना कार्य है, उसमें भिन्न भिन्न निमित्त हैं, इसलिए निमित्त के कारण कार्य हुआ, ऐसा अज्ञानी मानता है। कहते हैं ज्ञान पर्याय रूप जो व्यक्तता होती है, वह ज्ञान गुण की व्यक्तता है। ज्ञान पर्याय हुई ना जानने रूप, तो ज्ञान पर्याय जो जानने रूप व्यक्त हुई, उसमें कौन व्यक्त है? ज्ञान गुण व्यक्त है, क्योंकि गुणों की व्यक्तता को पर्याय कहते हैं ना। तो ज्ञान गुण की व्यक्तता है, और वह ज्ञान गुण की व्यक्तता में जानने रूप क्रिया हुई, वह जानने की क्रिया परिवर्तन को प्राप्त हुई। पूर्व के जानने की अवस्था का नाश हुआ और नवीन जानने की अवस्था का उत्पाद हुआ। इस प्रकार जो क्रिया परिवर्तन को प्राप्त होती है, उसकी दृष्टि निमित्त ऊपर है। किसकी? अज्ञानी। क्यों है? मोह के प्रभाव से। मोह क्या है कि स्वयं में असावधानी और पर में सावधानी, इसलिए इसको निमित्त के ऊपर दृष्टि है, और निमित्त की मैत्री नहीं छूटती, और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की मैत्री करता नहीं है। मान स्तंभ देखने पर उसका ज्ञान होता है, सो भाई वहां ज्ञान स्वयं से होता है। तथापि मान स्तंभ के कारण ज्ञान पर्याय होती है, ऐसा अज्ञानी मानता है। तो उसकी काय से मैत्री रहेगी? निमित्त से। क्यों रहेगी? कि ये निमित्त है से ऐसा जानता हूं, तो ये निमित्त लाओ, ये हटाओ, तो मैत्री उसकी उसमें बरतती है। वह निमित्त के साथ मैत्री करता है, भिन्न भिन्न जानने की दशा होती है। वह तेरे उपादान से है, और भिन्न भिन्न निमित्त है। निमित्त के कारण ज्ञान नहीं होता। अपने में ज्ञान जब होता है तो वह निमित्त कहलाता है। यानी फिर कहा, क्रमशः शब्द आया था ना, उसका खुलासा, ज्ञप्ति क्रिया एक साथ नहीं होती, क्रमशः होती है। ज्ञान की पर्याय अनंत प्रकार की प्रकट होती है, उसमें जो निमित्त हैं वे गेय हैं। देव, गुरु, शास्त्र, सम्मेद, शिखर गेय हैं, परंतु उनके कारण ज्ञान हुआ माने उसे पर की मैत्री नहीं छूटती। गुरुदेव श्री फरमाते हैं, यह वीतराग धर्म की चाबी है। इसको अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं ना, कि महाराज इतना सुनने समझने के बाद भी बात वहीं के वहीं रह जाती है, अथवा बोलने में रह जाती है, अथवा विकल्पों में रह जाती है, इस आत्म स्वरूप का भान क्यों नहीं होता? तो कहते, तेरे अभी आत्मा के संबंध में जो तुमने सुना समझा है, और जो तुमने अभी निर्णय जो भी किया है, वो निर्णय में अभी बहुत अस्पष्टता पड़ी। उसकी स्पष्टता के बिना ये आत्म द्रव्य निर्णय यथार्थ नहीं होगा, और यथार्थ निर्णय के बिना इसकी दृष्टि होकर संचेतन नहीं होगा। तो क्या करें महाराज? कि ये चाबी ले लो हमसे। कौन सी चाबी ले लो? कि यह ज्ञायक प्रभु है, इसका अनादि अनंत रहने वाला ज्ञान स्वभाव ज्ञान गुण है, उसकी प्रति समय व्यक्तता रूपी जानने की पर्याय है, जो क्रमशः प्रवर्तमान है। ऐसी क्रमशः प्रवर्तमान अपनी ज्ञान अवस्था में प्रति समय स्वयं पर पदार्थ जानने में आते, तो उन पर तेरी स्वयं से मैत्री है नहीं,
तो पर पदार्थों को जानने के काल में यह निर्णय यथार्थतया दृढ़ता से करो और निर्णय के उपरांत उसे और दृढ़ करो। क्या दृढ़ करो कि मेरी ज्ञान अवस्था जो क्रमशः प्रवर्तमान है, यह ज्ञान अवस्था मेरी मुझ में मुझसे होती है, ज्ञेयों से नहीं। ये चाबी है, क्योंकि जब तक तुमको ये इस प्रकार का जो विपरीतपना रहेगा कि ये ज्ञेय के कारण ज्ञान है, तो ज्ञेय बदलूं तो ज्ञान बदल जाएगा, ये तेरी समस्या बनी रहेगी। ये वीतराग धर्म की चाबी है। जैसी वस्तु है वैसी जानकर कही गई है, अपनी ज्ञान पर्याय पलटती है, क्रमशः पलटती है। उसमें पर पदार्थ निमित्त हैं, सर्वज्ञ देव निमित्त हैं। मैं घर था तब तक ज्ञान नहीं हुआ, परंतु भगवान के पास आया तो ज्ञान हुआ, ऐसा अज्ञानी मानता है। उसकी निमित्त के साथ मैत्री नहीं छूटती। कोई मुनि चले जा रहे हैं, तब चींटी नीचे आने पर पैर ऊंचा किया। दिखी चींटी, वो तो 4 हाथ भूमि देख के चलते ना मुनिराज, ईरिया समिति पूर्वक, तो वे बराबर देख करके प्रासुभ मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन कोई चींटी नजर आई तो पैर ऐसा ठिठक गया, पैर नीचे न रखा, ऊंचा किया। अब वहां पैर ऊंचा होने रूप दशा को जानने की योग्यता थी। उस समय वो पैर का ऊंचा रहना वो पैर की योग्यता का परिणमन, और पैर ऊंचा है ऐसे जानने का परिणमन वह ज्ञान का परिणमन। लेकिन अज्ञानी को लगता है कि पैर ऊंचा किया तो मेरे जानने में आया कि पैर ऊंचा है, इसलिए ज्ञान पर्याय हुई। यह अनादि की भूल है। अपने में जानने की क्रिया प्रकट होती है, उसमें बाह्य पदार्थ निमित्त है। ये वस्त्र सिमटा हुआ है, वो छाव बिछा है यहाँ तो सिमट गया, तो ये वस्त्र सिमटा हुआ है, ऐसा ज्ञान होता है। ये वस्त्र पृथक रखा तो ऐसा ज्ञान होता है। यहाँ सिमटा हुआ रखा, फिर इसको घड़ी करके तय करके ऐसा रखा, ऐसा ज्ञान होता है। वहां भिन्न भिन्न ज्ञान अवस्था स्वयं से होती है। पर पदार्थ निमित्त है, किंतु अज्ञानी को लगता है कि भिन्न भिन्न निमित्त आए तो भिन्न भिन्न ज्ञान हुआ। खाते समय लड्डू आया तो लड्डू का ज्ञान हुआ, तब उस समय चिरायते का ज्ञान न हुआ, ऐसा इसको लगता है। ऐसा वह मानता है स्वयं से ज्ञान होता है तो लड्डू निमित्त है। उस समय लड्डू में सुगंधी, मिठास आदि जो कुछ भाव हैं, उन भावों का यहाँ ज्ञान हुआ है। उस समय तेरे ज्ञान के परिणमन की योग्यता ऐसी थी कि उसमें रस संबंधी, मीठा, सुगंध संबंधी आदि का ज्ञान हुए, लेकिन वह लड्डू से हुआ है ऐसा नहीं। अज्ञानी को लड्डू आए स्वयं से ज्ञान होता है, तब लड्डू निमित्त है, परंतु अज्ञानी को लगता है कि लड्डू आए तो ज्ञान हुआ। भिन्न भिन्न चीजें यानी निमित्त आने पर भिन्न भिन्न ज्ञान होता है, ऐसा वह मानता है। इस प्रकार निमित्त के साथ मैत्री करता है। हीरा माणिक की दुकान में भिन्न भिन्न हीरा देखने पर भिन्न भिन्न ज्ञान होता है। ये कीमती है, ये कम कीमती है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्वालिटी कमजोर है, ऐसा जानना हुआ ना, तो वो हीरा सामने है उससे न हुआ। ये मानता है कि जैसा पदार्थ गेय सामने है ऐसा ज्ञान होता है, तो वह उस गेय से होता है। इस प्रकार निमित्त के साथ मैत्री करता है, परंतु ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के साथ मैत्री नहीं करता। मुनि 28 गुण मूल गुण का पालन करते हैं, तब उन्हें वैसा ज्ञान प्रकट होता है। वहां अज्ञानी को लगता है कि स्वराग आया तो ज्ञान हुआ, ऐसे निमित्त की मैत्री करता है। और कोई कहता है कि गिरी गुफा देखने से ज्ञान होता है, तो वह तो मूढ़ है।
ज्ञान पर्याय तुझसे होती है, उसमें गिरी गुफा निमित्त है, तथापि निमित्त के कारण से ज्ञान माने तो मिथ्यात्व का ध्यान है। आत्मा में समय समय में परिवर्तन हुआ करता है, भिन्न भिन्न ज्ञान पर्याय होती है, भिन्न भिन्न निमित्त होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञान स्वरूप से स्वयं की उस काल क्रम में उस काल की योग्यता प्रमाण में होती है। ये लेकिन ऐसा नहीं जानता, तो इस तरह निमित्त की मैत्री करता है। देखो नीचे ये पैराग्राफ है, भगवान मिले तो ठीक हुआ। इस प्रकार भगवान पर मैत्री करता है, पर स्वभाव की मैत्री नहीं करता। भगवान मिल गए, गुरुदेव श्री मिल गए, आचार्य कुंद मिल गए, उनकी मैत्री करता है, स्वभाव की मैत्री नहीं करता। भगवान है तो ज्ञान होता है ऐसा मानता है, इसलिए ये गड़बड़ी क्या करता है कि निमित्त और पर्याय की रुचि छोड़कर ज्ञान स्वभाव की रुचि नहीं करता। सुनते समय ज्ञान पर्याय ज्ञान गुण में से क्रमबद्ध आती है। अभी अपन सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? 47 नए के प्रकरण का उपसंहार रूप जो कलश 19, उसके उपरांत जो आचार्य अमृत चंद्र देव ने जो इस अनादि अज्ञानी की स्थिति का वर्णन किया, वो सुन रहे हैं ना। तो वो सुन रहे हैं तो हमको ये ज्ञात हुआ कि आचार्य अमृत चंद्र देव सर्वज्ञ परमात्मा मेरी भूल इस प्रकार बता रहे हैं, लेकिन इसको ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो समय समय में जो जानने का परिणमन रूप जानने का भाव चल रहा है, वह ज्ञान पर्याय ज्ञान गुण में से अपने क्रमबद्धता से आती है, सुनने से नहीं आती। निमित्त के कारण ज्ञान नहीं होता, निमित्त का प्रभाव नहीं है ज्ञान पर, मिथ्या श्रद्धा के प्रभाव से निमित्त के साथ संबंध करता है। क्या संबंध करता है? मैत्री करता है। मैत्री करता माने निमित्तों को हटाने जुटाने की चेष्टा में लगा रहता है। इसकी बुद्धि कहाँ चलती है? स्वभाव से मेरे जानने का परिणमन हो रहा है, ये स्वीकार नहीं है। तो ये जानने के परिणमन में जो भिन्न भिन्न निमित्तों का ज्ञेयों का जानपना होता है, तो जो इसे अनुकूल लगता है उसमें अनुकूलता का राग करके रुकता है, प्रतिकूल लगता है उसमें द्वेष करता है। निमित्त के कारण ज्ञान नहीं होता, निमित्त का प्रभाव नहीं है, मिथ्या श्रद्धा के प्रभाव से निमित्त के साथ संबंध करता है, अपनी ज्ञान पर्याय सामान्य में से आती है। जानना 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 जानना, ऐसा जो जानने का परिणमन है वह इस ज्ञान सामान्य का परिणमन है, विशेष है उसका। ज्ञान सामान्य का विशेष है। तो ऐसा न मानकर निमित्त में से ज्ञान आता है ऐसा मानता है, इसलिए निमित्त की मैत्री नहीं छोड़ता। आगे इसमें और चर्चा चलेगी, अपन आगे की स्वाध्याय में। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवा